हम शुरुआत करेंगे इंसर्ट से। इंसर्ट में सबसे पहले है कवर पेज। कवर पेज का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कोई प्रेजेंटेशन रिपोर्ट बनाना है, उसका फ्रंट पेज बनाना है, तो फ्रंट पेज बनाने के लिए हम यहाँ पर कवर पेज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने ये वाला कवर पेज लिया। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, मतलब किस नाम का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम बना रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन, तो हमने सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन लिखा। इसके बाद में उस प्रेजेंटेशन में सब टाइटल देना होता है। हमने मान लीजिए सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन के लिए सब टाइटल दिया आईटी। फिर पिक ऑफ द डेट, डेट बताना होता है। मान लीजिए हमने डाला डेट इसके अंदर 3 जनवरी 2023। फिर बाद में उसे बताना पड़ता है कि उसका ऑथराइज नेम कौन है। मान लीजिए ऑथराइज नेम हमने डाल दिया पीवी। इस तरीके से ये फर्स्ट पेज आपका तैयार हो चुका है। हम देखेंगे ये फ्रंट पेज आपका रेडी है। और फ्रंट पेज जो रेडी हो गया है, अगर आप चाहे तो इस फ्रंट पेज को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये वाला करना है तो उसको चेंज कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि इसमें करना है तो कई सारे कवर पेजेस यहाँ दे रखे हैं। आप जो भी आपके सुटेबल अकॉर्डिंग टू आपकी जो प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं उससे हिसाब से जो सुटेबल हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा फ्रंट पेज जो हम बनाए हैं, जिसको कवर पेज भी बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपना है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने ये फ्रंट पेज बनाया है, उसके बाद में ये हमारा प्रोजेक्ट जो प्रेजेंटेशन था, तो या हमने जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट में मान लीजिए ऐसा हुआ कि आपको यहाँ से जो शुरुआत की थी उसके पहले एक पेज छोड़ना था आपको, और आप छोड़ना भूल गए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और ब्लैंक जहाँ भी अपने कर्सर रखेंगे उसके पहले एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। इस तरीके से एक पेज आ गया। इसी को कहते हैं ब्लैंक पेज। पेज ब्रेक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने ये वाला पेज हमारा पेज था और हम इस पेज को थोड़ा सा जूम में देख लेते हैं एक बार। इस पेज में हमको लगा कि यहाँ से इसे सेकेंड वाले पेज पे आना था, तो यहाँ से पेज ब्रेक कर दिया। अब इतनी जगह खाली हो गई। मान लीजिए हमको यहाँ पर टेबल वगैरह बनानी थी, तो यहाँ पर टेबल का नेक्स्ट ऑप्शन है। टेबल बनाने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि हमको सारे डायरेक्टली सिर्फ रो एंड कॉलम बता देना है कि इतने कॉलम और इतने रो देना है, उस तरीके से वो टेबल बनेगा। हम जिस तरीके से हम टाइपिंग कर सकते हैं इसमें वर्क कर सकते हैं। टेबल की साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। जैसा टेक्स्ट हमारा है उस हिसाब से टेबल की साइज भी एडजस्ट होगी। तो टेबल बनाने का पहला तरीका हमने सीख लिया। हम देख रहे हैं कि टेबल जैसे हमने बनाना स्टार्ट किया, टेबल जैसे सामने है, हम देख रहे हैं कि सामने एक प्रॉपर्टी, ऊपर एक प्रॉपर्टी टूलबार ओपन हो गया है। इस प्रॉपर्टी टूलबार से ये होता है कि टेबल को हम अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, जो हम फॉर्मेटिंग हम चाहें। फिलहाल हम इस फॉर्मेटिंग का यूज नहीं करेंगे। पहले सबसे पहले हम टेबल बनाना सीख लेते हैं कि टेबल के कितने प्रकार के टाइप से जिससे टेबल बनाई जा सकती है। पहला टाइप तो हमने सीख लिया। सेकेंड टाइप जहाँ पर आपको बताना होगा कि कितने कॉलम और कितने रोज देना है। मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे 4 कॉलम देना है और 3 रोज देना है, तो यहाँ पर 4 कॉलम और 3 रोज हो जाएगा। फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब होता है ये ऑटोमेटिकली कॉलम की विड्थ जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। फिक्स्ड ऑटो फिट टू कंटेंट मतलब ऑटोमेटिकली फिट होगा अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, और ऑटो फिट द विंडो, विंडो के हिसाब से कॉलम फिट हो जाएगा। नॉर्मली इससे ज्यादा चलाते हैं। ठीक है, ओके करेंगे, टेबल बन गई हमारी। तो टेबल का एक और टाइप रेडी हो गया हमारे पास। हमने दूसरा टाइप का टेबल भी सीख लिया। नेक्स्ट अब जाएंगे और थर्ड प्रकार का जो टेबल है वो देखते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वाला जो टेबल का टाइप है वो है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में क्या होता है, आपको पेंसिल से जैसे ड्रॉ करते हैं बस उसी तरीके से टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हमने ये टेबल बना रहे हैं, इस तरीके से हम टेबल बना भी सकते हैं। एक तरीका और हमने सीख लिया। 3 प्रकार के टेबल के वे हो गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एक और वे है, फोर्थ नंबर का, उसको बोलते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसमें क्या होता है, जैसे ये कुछ हमने एरिया सिलेक्ट कर लिया है और मान लीजिए कि इसी के अंदर हम टेबल, मतलब हमने कंटेंट पहले लिख दिया और बाद में टेबल बनाना चाहते हैं, तो कंटेंट को सिलेक्ट कर लेंगे और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि मुझे कितने रोज देना है, कितने कॉलम देना है, वहाँ पर यहाँ डिसाइड करना, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे 3 कॉलम ही देना है। रो खुद ब खुद डिसाइड होती है क्योंकि 4 लाइन ऑलरेडी है, तो 4 लाइन है तो 4 रो में ही रहेगी, वहाँ आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। बाकी सारे ऑप्शन ऑलरेडी
क्लियर है? आप पैराग्राफ के तरीके से सेपरेट करना चाहते हो, टेबल के तरीके से, टेप की तरीके से, जहाँ टेप दी हो वहाँ कॉलम बन जाए, जहाँ पैराग्राफ हो जाए वहाँ सेपरेट हो जाए, उसके इसके हिसाब से अगर सेट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं ओके पे क्लिक करूँगा, आप देखिए वो डिसाइड हो। बट जैसा हम चाह रहे थे वैसा टेबल का कंटेंट कई बार ऐसा होता है कि सेट नहीं हो पाता, तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं हम प्रॉपरली। अगर एक एक ऑप्शन को सही ढंग से यूज करेंगे तो इसमें भी टेबल बन सकती है, बट इसके लिए टाइमिंग ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन है, एक्सेल की शीट हो जाएगी ओपन, और उसमें आप काम कर सकते हैं एक्सेल में, जो टाइपिंग कर सकते हैं, टाइपिंग करके भी हम एक्सेल की शीट ला सकते हैं। तो जैसे एक्सेल की शीट हम लाए थे, यहाँ पर डबल क्लिक करके एक्सेल खुल जाएगा और इसके अंदर काम कर सकते हैं, टेबल का काम इसमें भी हो सकता है। तो एक तरीका ये और सीखा हमने। इसके अलावा जो एक फाइनल एक और तरीका है जिससे हम टेबल बना सकते हैं, उसको कहते हैं क्विक टेबल। ये टेबल के फॉर्मेट बने हुए हैं, आपको जिस फॉर्मेट में अपने टेबल को बनाना है वो वाला फॉर्मेट आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और वो फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा। इस फॉर्मेट में जो दिया हुआ है ये प्रोफार्मा है, आप चाहें तो इस प्रोफार्मे को चेंज कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो दिया है आप उसी का यूज करें। आप इस प्रोफार्मे को अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं, जो आप लिखना चाहें, जो आप देना चाहें हेडिंग्स वो दे सकते हैं, जो अंदर की डिटेल भरना चाहें वो आप भर सकते हैं। ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल के अंदर एक तरीका, और ये इस तरीके से काम है। अब जो इसके प्रॉपर्टी टूलबार हमने छोड़ दिए थे हम उसकी बात करते हैं। जो सामने दिख रही है प्रॉपर्टी टूलबार, ये इससे हम टेबल का अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। ओके, देख रहे हैं हम अलग अलग स्टाइल दे रहे हैं। यहाँ पर जाएंगे, हेडिंग रो पे राइट है, मैं हटा देता हूँ राइट। तो हमने देखा जो हेडिंग को अलग से हाईलाइट कर रहा था वो हट गया, मतलब अगर हेडिंग को हाईलाइट नहीं करना चाहता तो राइट हटा देंगे। टोटल रो को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस पर राइट कर देंगे। देखो टोटल रो पे हाईलाइट करके बता रहा है, अगर मैं इसको हटाना चाहूंगा तो हटा सकते हैं। मैं थोड़ा सा सिलेक्शन हटा दूंगा और अब जाके देखेंगे टोटल बैंडेड, ये बैंडेड जो दिख रहे हैं वो बैंडेड भी हट जाएंगे, ठीक है। बैंडेड अभी हम बैंडेड पहले बैंडेड कॉलम में सेलेक्ट चेंज कर दूं, फिर अब देखिए अब टोटल रो भी सेपरेट दिखेगी और हेडिंग्स भी दिखेगी। ये हेडिंग हटा दी मैंने, ये हेडिंग अलग दिखने लगी, ये टोटल रो अलग दिखने लगी। इस तरीके से यहाँ फर्स्ट कॉलम, पहला वाला कॉलम हमको अलग से हाईलाइट करना हो तो लास्ट वाला कॉलम अलग से हाईलाइट करना हो, आप देख रहे हैं लास्ट वाला कॉलम हाईलाइट हो रहा है, हाईलाइट मतलब बोल्ड होगा। और बेंडेड कॉलम्स करना हो, बेंडेड रो की जगह मुझे बेंडेड कॉलम करना तो बेंडेड रो हटा दी और बेंडेड कॉलम कर सकते हैं। ये थे इसके टेबल के स्टाइल का ऑप्शन। यहाँ से इसकी शेडिंग भी दे सकते हैं आप, जो जैसे अपन मुझे लगा कि ऊपर की जो हेडिंग्स है तो शेडिंग थी, अलग से शेडिंग देना है तो यहाँ सेलेक्ट करा और मेरे हिसाब से जो शेडिंग देना चाहूँ दे सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर भी आप दे सकते हैं, बॉर्डर अगर देना चाहे तो बॉर्डर अलग से हाईलाइट करने के लिए। यहाँ पर बॉर्डर के जो टाइप्स दे रखे हैं, जैसे ये बॉर्डर मैंने सेलेक्ट की और मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर के टाइप्स दिया है उसको भी अलग तरीके से मुझे देखना है, तो यहाँ पर पेन कलर भी दे सकते हैं। अगर आप उसको कलर में देखना चाहें तो कलर में कर सकते हैं, ये इस तरीके से। अगर आपको लगा कि रेड में करना है तो रेड में कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर ड्रॉ टेबल हमने चलाई है, ये इरेजर से उसको मिटा सकते हैं। इरेजर क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, इस तरीके से हम मिटा सकते हैं इसको। टेबल जो बनाई है, जो हिस्सा हम नहीं चाहते वो हटा सकते हैं। तो कुल मिला के टेबल के डिज़ाइन वाला फॉर्मेट हमने पूरी तरीके से समझ लिया है। कंट्रोल जेड के वापस उसको पुरानी पोजीशन में पहुंचाएंगे। लेआउट में किस तरीके से आप सेलेक्ट करते हैं, कैसे गाइडलाइन देखना है, प्रॉपर्टी कैसे देना है, कुछ डिलीट करना चाहते हैं रो कॉलम्स को, इस इन सारी चीज़ों को आपको चला के देखें। हालांकि इनका बेसिकली यूज एक्सेल में ज़्यादा है, बट फिर भी आप इनको चला के देखिए, कोई ऑप्शन में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है पिक्चर्स को सेट करना। तो कोई पिक्चर्स लाना हो तो कैसे लाना है। पिक्चर को मैंने क्लिक करा, यहाँ पर जाके मैंने माय डॉक्यूमेंट में गए, यहाँ पर जाके CSS वाली फाइल को ओपन किया, उस फाइल में जो भी बना हुआ था यहाँ, ठीक है। अगर मुझे लगा कि मुझे टेबल से बाहर करना है पिक्चर तो यहाँ पर बाहर कर्सर रख देंगे और यहाँ पर कर्सर रखने के बाद यहाँ से पिक्चर्स लेके आ सकते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर्स पे जाएंगे, पिक्चर्स पे जाके ये CCS वाली फाइल को ओपन करना है। अब जिस तरीके से ये फाइल सामने ओपन हुई, इनके भी प्रॉपर्टी टूलबार खुलेंगे। यहाँ से ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ब्राइटनेस को कम करना हो, ज़्यादा करना हो तो कर सकते हैं। कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरीके से उसको बढ़ा दिया, कम कर सकते हैं। रिकलर कर सकते हैं, रिकलरिंग जा सकते हैं, कलर अलग डाल सकते हैं अपन चाहें तो। यहाँ पर रिकलर के ऑप्शन पे जाके ऑप्शन दे सकते हैं। कंप्रेस कर सकते हैं पिक्चर्स को,
कंप्रेस करने का मतलब पिक्चर्स के जो डॉक्यूमेंट पे हो उसकी साइज को रिड्यूस करना हो तो रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ से चेंज पिक्चर, पिक्चर की जगह कोई दूसरी पिक्चर लाना हो तो उसकी पिक्चर को भी हम ला सकते हैं, उससे इमेज आ जाएगी। रीसेट मतलब रीसेट करना हो इमेज की साइज की छोटी साइज या बड़ी साइज में एडजस्ट करना हो तो वहाँ जाके अपन एडजस्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रीसेट करना। इसके बाद में नेक्स्ट अपना ऑप्शन है यहाँ पर पिक्चर को फ्रेमिंग में डालना, अलग अलग फ्रेम से उस फ्रेम में देखो पिक्चर्स ऑलरेडी चेंज हो रही है। हम सारे फ्रेम्स चला के नहीं देख पाएंगे, सारे फ्रेम्स आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर आपको सारी फ्रेम्स मिल जाएंगे। यहाँ पर शेप की स्टाइल में, इस शेप की स्टाइल में पिक्चर चेंज हो जाएगी। आप इसी तरह किसी भी शेप की स्टाइल में पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पिक्चर्स की बॉर्डर डाल सकते हैं अलग से, देखो बॉर्डर दिख रही इस तरीके से। हम यहाँ पर जाने के बाद बॉर्डर के अलावा ये पिक्चर इफेक्ट भी दे सकते हैं, अलग अलग कोई इफेक्ट देना चाहें। जो पिक्चर इफेक्ट है हम प्रीसेट्स जो देखें उस स्टाइल में प्रीसेट्स 3D स्टाइल वगैरह में हम पिक्चर को सेट कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस चलाने हैं इसके, ये सारे 3D रोटेशन वाले पॉइंट सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पोजीशन बताता है पिक्चर की पोजीशन कैसी है, या लाइन के टेक्स्ट के साथ में है या फिर लेफ्ट में रखना है या फिर सेंटर में रखना है। पिक्चर को किस तरीके से रख सकते हैं उस तरीके के ऑप्शन में उसको सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने पिक्चर्स को इस डायरेक्शन में रखा है, मैं आपको एक बार सीधे डायरेक्शन में उसको कर देते हैं वापस, और फिर जाके सारे ऑप्शन चलें क्योंकि पिक्चर की साइजिंग इतनी बड़ी है कि वो हम उसका लेफ्ट राइट सेंटर ऑप्शंस देख नहीं पाएंगे। थोड़ा सा वो छोटा कर देते हैं, छोटा करने के बाद में सारे ऑप्शंस हम समझेंगे तो क्लियर हो। ये पेज के टॉप में रहेगा, ये टॉप में सेंटर में, ये टॉप में राइट में, इसी तरह ये टॉप उस पेज के सेंटर में हम पिक्चर की साइज थोड़ी सी, पेज की साइज थोड़ी सी कम कर देते हैं ताकि हमको जो भी डायरेक्शन चेंज हो हमको तुरंत पता लगे। यहाँ पर जाएंगे सेंटर में, ये सेंटर के सेंटर में और राइट में, ये बॉटम में, बॉटम के लेफ्ट में चला गया, बॉटम के सेंटर में आ गया, बॉटम के राइट में। इस तरीके से पिक्चर की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये ऑप्शन एक से अधिक पिक्चर्स होने पे एक पिक्चर्स के आगे पीछे एडजस्टमेंट करना हो उसके लिए यूज करते हैं। देखिए ये ऑलरेडी हम स्टडीज में समझ चुके हैं, बेसिक फंक्शन ही तो हम पहले क्लियर कर चुके हैं, तो इसे आपको चला के प्रैक्टिस करना है। ये 1 बाय 1 पिक्चर्स ऊपर लेके आना हो तो ये 1 बाय 1 पिक्चर्स को बैक में करना हो। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के साथ में कैसे चलाएंगे, जैसे यहाँ पर रखा मैंने कर्सर, अब आप देखो टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, यहाँ पर जाएंगे, ये टाइट कर दिया, अब आप देखो कहाँ पर एडजस्ट हो रहा है, ये बिहाइंड द टेक्स्ट कर दिया। अब आप देखिए ये टॉप एंड बॉटम कर देगा तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। अब यहाँ पर थ्रो कर देंगे मतलब टेक्स्ट के साथ में, अब उसको जहाँ भी रखेंगे तो उसके साथ में रहेगा, उतना एरिया अपने को उसके लिए छोड़ना होगा। तो ये टेक्स्ट टाइपिंग के सारे ऑप्शंस आपको चला के देखना है इमेज के ऊपर। ये लेफ्ट अलाइनमेंट सेंटर की तरफ करेगा, ये राइट की तरफ करेगा, ये राइट की तरफ करेगा, ये यहाँ पर अलाइनमेंट टॉप की तरफ करेगा, ये मिडिल की तरफ करेगा और ये बॉटम की तरफ करेगा। ये जो नीचे ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ये दोनों दो इमेज को एक साथ सिलेक्ट करने पे चलेंगे। पहले आप सेलेक्ट दो पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए और चला के देखिए, अगर नहीं आए तो बाकी के सारे ऑप्शंस दोबारा समझा दिए जाएंगे, पर फर्स्टली आपको चलाना होगा। ग्रुप अनग्रुप का मतलब होता है कि दो इमेज को अगर हमने एक साथ सेलेक्ट कर लिया, एक साथ अगर सेलेक्ट करोगे तब जाके ये ग्रुप अनग्रुप वाला ऑप्शन चलेगा। इसके अंदर दो इमेज एक साथ सेलेक्ट करें, फिर ग्रुप अनग्रुप चलाएं, रोटेट करें, क्रॉप करें, पिक्चर की साइज को छोटा बड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने 1.5 दे रखा था तो इस तरीके से पिक्चर की इमेज की साइज को छोटा। तो हमारा इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स के द्वारा हमने सब प्रॉपर्टी के पूरे टूल बार समझा दिए आपको। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट से कोई भी इमेज को लेके आना हो, क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे, जो आपने लिखा है यहाँ पर उसको गो करेंगे और पिक्चर्स यहाँ आ जाएगी। इस पिक्चर को हम कहीं भी, इमेज को कहीं भी हम रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने एक इमेज लिया है और बाकी सारे प्रॉपर्टी टूल बार एज इट इज है जो कि मैंने आपको पिक्चर वाला ऑप्शन में समझाया था। यहाँ से सिर्फ आप जो लिखोगे वो उसकी एनिमेशन इमेज आ जाएगी। शेप्स बनाना हो, शेप्स वगैरह बनाना हो, जैसे ये शेप बनाना है आपको, ये शेप बनाया आपने, अब इस शेप में कुछ कलर डालना हो, वो यहाँ से शेप चेंज करना हो चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर उसके पॉइंट्स को चेंज करना है, एडिट शेप, शेप्स को एडिटिंग करना हो अपने को तो यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं उसके ऊपर। इसके बाद में शेप में जो फिल किया कलर उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं।
अगर आपको लगे कि मुझे चेंज करना है कलर तो आप चेंज भी कर सकते हैं। शेप की आउटलाइन का कलर देना हो तो आउटलाइन का कलर भी दे सकते हैं। देखो येलो कलर आ गया है। चेंज शेप, तो शेप भी चेंज कर सकते इस तरह। शेडो देना है तो शेडो आ जाएगी। ये हमने इसके अपने पिछले ऑप्शन में भी चलाया था। 3D ऑब्जेक्ट जो आया था, ये सारे ऑप्शन आपको चला के देखना है। 3D इफेक्ट में चेंज होगा इस तरीके से। ये सारे इफेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं। अलाइनमेंट स्पेशली जरूर चलाइएगा। देखो अभी इमेज अपने पास एक्स्ट्रा है तो आप चलाओगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ग्रुप अनग्रुप भी आप चलाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अपना है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का मतलब होता है जो चार्ट बना हुआ है, ग्राफिकल चार्ट, वो स्मार्ट स्टाइल तरीके से जो यूज होता है। ग्राफिकल चार्ट नॉर्मली ऑफिस वगैरह में प्रेजेंटेशन वगैरह देने में बहुत काम आता है, तो उसको क्लिक करके वो लेके आ सकते हैं और इसके अंदर जो भी हम लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। आप हर जगह अपना डाटा जो अपन ऐड करना चाहते हैं वो अपन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके जो भी लिखना चाहेंगे हम उसको हर कॉलम के लिए सेट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल जो चार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑफिस में इन्हीं पे सबसे ज़्यादा काम होता है। यहाँ से चार्ट हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हैं अपन, ठीक है। यहाँ उसको रीसेट कर सकते हैं, उसका ग्राफिक वापस रीसेट करना है तो पुरानी पोजीशन में पहुंच जाएगा। यहाँ से राइट वाला लेफ्ट की तरफ और राइट लेफ्ट वाला राइट की तरफ। कुछ शेप ऐड करना हो तो अपन शेप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से शेप आपको चाहिए वो शेप में चेंज कर सकते हैं। ऐड बुलेट्स, तो बुलेट्स हम ऐड करना चाहते हो, नई बुलेट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये लेआउट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर स्मार्ट आर्ट भी सीख लिया। चार्ट जो होता है नॉर्मली एक्सेल में यूज होता है, बट अगर हम चाहें तो चार्ट को वर्ड में भी यूज कर सकते हैं। ये चार्ट्स के सारे टाइप्स से कितने प्रकार के जो चार्ट्स हैं उन सभी चीजों को देख लो। सारे चार्ट्स को चला के देख लीजिए। उसके बाद में किसी एक चार्ट पे अपने वो स्टाइल पे सेट करना है, ओके करना है। और यहाँ पर एक एक्सेल की शीट खुलेगी, उसमें वो चार्ट की जो डाटा है वो यहाँ दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा नेम और इंटर किया। यहाँ पर लिखा मैंने आशीष, यहाँ पर लिखा मैंने जयेश, यहाँ पर लिखा मैंने राम और यहाँ पर लिखा मैंने श्याम। ये जो नाम दे रहा हूँ मैं, ये स्टूडेंट्स के हैं जो पिछले 2 सालों से उनके जो रिजल्ट का परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर दिया है। हाँ, इस तरीके से यहाँ पर दिया है। फिर इसके बाद में अब इनका जो रिजल्ट बना है पिछले 2-3 सालों में, उसका रिजल्ट का परफॉर्मेंस लिखेंगे। जिससे मान लीजिए इसका पहला बना 50%, इसका बना 65%, इसका बना 67%, बाद में इनका परसेंटेज बना 76, फिर बना 78 बना, मान लीजिए 78 ही बना दोनों का। इनका 58 बन गया। इसके बाद में राम का जो बना परसेंटेज वो है 67, इनका है 65 और इसका है 48। फिर इन श्याम का बना 56, फिर इनका बना मान लीजिए 80, इनका नेक्स्ट श्याम का जो बना वो मान लीजिए बना 70, ठीक है। अब ये जो बना दिया हमने पूरा परसेंटेज, जो रिजल्ट का परसेंटेज बनाया, हमको उसको चार्ट के साथ देखना है तो इसको पहले क्लोज करेंगे। और जैसे ही क्लोज करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर ये चार्ट बन के तैयार है। अब थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो हमको पता समझ में आएगा कि हमने ये किस है, ये 2021, 20 और 22 इन तीनों का रिजल्ट का परफॉर्मेंस है। आशीष का, जयेश का, राम का और श्याम का। तो इस तरीके से हम चार्ट के द्वारा उस चीज को समझ सकते हैं। आज हमारा जो हमने चार्ट तक का फंक्शन समझना था, स्पेशली इसके प्रॉपर्टी टूल बार, जैसे टेबल के प्रॉपर्टी टूल बार, पिक्चर्स के, क्लिप आर्ट के, शेप के, स्मार्ट आर्ट के और चार्ट के भी प्रॉपर्टी टूल बार रहेंगे। उनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उनकी प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ही आपके सबसे मेन ऑप्शन है जिनका यूज करना है आपको। तो आप चला के देखेंगे, चलाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आधे से ज़्यादा फंक्शन वही ऑप्शन है। लेआउट चेंज करना है, यहाँ पर मान लीजिए कुछ टाइटल ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं हम, लीजेंड ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर, आप चला के देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं इस बारे में। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट के अंदर हमने पेजेस क्लियर करवाए, टेबल क्लियर कराए, आइसोलेशन क्लियर करवाए। कल नेक्स्ट डे हम सीखेंगे लिंक
हेडर फुटर टेक्स्ट और सिंबल। बट फर्स्ट इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद में फिर हम इसके बारे में सीखेंगे।